अबे ये क्या, तू किसकी शादी में जा रहा है? किसी से नहीं बे, तेरे से मिलने आया हूँ। अंदर आओ या लौट जाओ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, आजा आजा अंदर आजा। बस तू मजाक ही करता रहना और खुश रहना। लेकिन ये क्या चड्डी बनियान चढ़ा रखी है? अबे कुछ नहीं यार, रहने दे। छी यार, तू फिर शुरू हो गया। अबे कभी तो कोई काम की चीज में इंटरेस्ट दिखा कर यार, हमेशा बस यही। काम की चीजें तो है, तुझे पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। जीवन का असली सच तो यही है ना, और इसकी वजह से तू और मैं आए हैं, समझा क्या? अबे बस कर, ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत ना मेरे को नहीं थी। क्या है यार, आखिर तुझे इससे प्रॉब्लम क्या है? तुझे ये अच्छा क्यों नहीं लगता? बीड़ू, कितनी अच्छी फीलिंग होती है मालूम है क्या? दिल में ना बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं, दिमाग में रॉकेट फूटने लगते हैं, और पूरी बॉडी में ना सुरसुरी की तरह गुदगुदी होने लगती है। यार तू एक्स, अगर आपको नहीं पता कि एक्स क्या होता है तो आपको जाके ना पोगो देखना चाहिए, क्योंकि शायद आप अभी भी SEX के लिए छोटे हो। यार तू एक्स को डिस्क्राइब कर रहा है दिवाली को? रॉकेट बॉम्ब सुरसुरी ये सब क्या बकवास है यार। और एक्स के टाइम पे जो सारी फीलिंग तेरे को होती है ना, वो असल में हार्मोन्स की वजह से होती है, समझा क्या? अबे इसमें भी केमिकल लोचा? यस, केमिकल लोचा। ये जो तेरे बॉडी में सारे बॉम्ब और सुरसुरियां जलती है ना, ये सब साइंस है। जाने दे यार, अपन को तेरा साइंस जानना नहीं है। ठीक है भाई, मत जान, मेरा क्या है। A few moments later. सुनना, अबे सुनना। क्या है? चल सुना दे अपनी केमिकल लोचे की कहानी। आजा मेरे दोस्त आजा, मुझे पता था तू भटक सकता है, पर आखिर में लाइन पर भी आ ही जाएगा। हाँ तो देख, एक्स है ना 4 स्टेज में होता है, अराउजल, प्लेटू, ऑर्गेज्म और रेजोल्यूशन। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स के पहले स्टेज अराउजल से, या फिर मैं ये कहूं कि वो स्टेज जिसमें लड़कों का कुरकुरे और भी ज्यादा कुरकुरा हो जाता है। तो कुरकुरे का कुरकुरा होने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये तेरी वैसी वाली सोच से, मतलब किसी फैंटेसी से, किसी के तुझे किस करने से, या फिर किसी के नरम मुलायम उंगलियों के तेरे बॉडी पर हल्के हल्के वर्ल्ड मैप बनाने से शुरू होता है। और इस कुछ कुछ को ही अराउजल कहते हैं, जिसकी प्राप्ति एक हेल्दी मैन वुमेन को 10 से 30 सेकंड के अंदर होने लगती है। और इसे अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और ये होते ही तेरा भेजा खुद ही अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी उस एरिया को बंद कर देता है जो हर चीज पर सोच विचार कर काम करने में मदद करती है, ताकि तू एक ही टाइम पर एक ही काम कर सके। पर यही नहीं, इसके बाद तेरा ब्रेन सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। अब सोच इसके आगे क्या होता होगा। हाँ वो अरे वो होता है ना यार, अरे वो। अबे कल सुबह आंसर नहीं देना भाई, रुक मैं ही बताता हूँ। इसे एक तो तुझे बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होगा, और दूसरा इस हार्मोन के रिलीज होने के बाद तू ऐसी ऐसी चीज को एंजॉय करने लगेगा जो नॉर्मली करते हुए सबकी फटती है। पर मेरे भाई, काम उत्तेजना यानी अराउजल में सिर्फ इंसान का दिमाग ही नहीं, बॉडी के नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बड़ी तेजी से काम करने लगता है। और एड्रेनलिन जो है ना वो भी रिलीज होता है, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें कभी ऊपर तो कभी नीचे होने लगती हैं, और बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ऐसा बढ़ता है कि सारा का सारा जो खून है ना वो कुरकुरे के पास जाने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फीमेल्स के एवोकाडो में ब्लड फ्लो हाई होता है। इससे कुरकुरे कुरकुरे नहीं बनता, बल्कि इससे गोटियां भी फूलकर 50% बड़ी गुलाब जामुन हो जाती है, जिसका जूस कुरकुरे से निकलकर प्रीकम के तौर पर बाहर आने लगता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करूं फीमेल की, तो फीमेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब होता क्या है, फीमेल्स के क्लिटोरिस स्वेल होने लगती है, और फीमेल्स के वजाइनल वॉल्स स्वेल होने के साथ हाई ब्लड फ्लो की वजह से उनके एवोकाडो में सर्विक्स और बार्थोलिन से लुब्रिकेटिंग लिक्विड रिलीज होने लगता है। और इन सारी चीजों के साथ लड़का लड़की दोनों के बॉडी में डोपामाइन रिलीज बढ़ता है, जिससे सेक्सुअल डिजायर्स यानी यौन इच्छाएं भी हाई होने लगती हैं। और फिर किसकी इच्छाएं इतनी हाई हो जाती हैं कि उसके फ्रेंड को तकिया फेंक के मारना पड़ता है।
बढ़ती इच्छाओं के साथ साथ मेल और फीमेल दोनों की सांसें और भी तेज हो जाती हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आज तो बेटा तेरी अच्छी वाली क्लास लूंगा। ऊपर से सांस के ऊपर नीचे होने के साथ ही दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं जैसे किसी कुत्ते की काट लेने के डर से आधा घंटा तक भागने के बाद होती है। इस स्टेज को प्लेटू कहते हैं और इसमें फीमेल्स के खून का प्रेशर और सेंसिटिव एरिया में उसका फ्लो इतना बढ़ जाता है कि फीमेल्स के वजाइनल वॉल्स पर्पल हो जाते हैं। इसके साथ ही नॉरेपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है जिससे कुरकुरे और एवोकाडो जैसे भी बॉडी पार्ट्स सेंसिटिव हो जाते हैं। फीमेल्स के क्लिटोरिस इस स्टेज पर इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि मानो वो गायब ही हो जाते हैं और इसी सेंसिटिविटी और हाई ब्लड पंपिंग की वजह से वुमन का ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। अब साइज कितना बढ़ता है ये तो वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है, लेकिन कुछ वुमेन्स के ब्रेस्ट 25% बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वुमेन्स का माइंड इस स्टेज पर बहुत ही फोकस्ड होता है। इस टाइम पर वो मल्टीटास्किंग का टेंशन बिल्कुल नहीं लेती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग एक्स वुमेन्स का माइंड अमिगडुला और हिप्पोकैम्पस पार्ट जो वुमेन्स में उनकी फीलिंग को रेगुलेट करता है वो बंद हो जाता है। मतलब फुल फोकस के साथ उनका एक ही नारा होता है। वेल, वो क्या होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। इस स्टेज में हम लड़कों की गोटियां और भी ज्यादा टाइट हो जाती है। फीमेल और मेल दोनों के पैरों के हाथों और फेस के मसल्स ऐंठने लग जाते हैं और मसल्स टेंशन बढ़ता ही जाता है और तब तक बढ़ता है जब तक ऑर्गेज्म। अरे डॉबी बेटा, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही है आंटी। अच्छा। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेटा वैसे तो तू हमेशा 12 बजे उठकर इस नालायक से मिलने आता था, पर आज इतनी सुबह सुबह पहुंच गया तो मेरी मम्मी भी ना बिल्कुल मेरी तरह ही फनी है, पर आज ना थोड़ी टाइमिंग रॉन्ग हो गई। क्या आंटी? गरम गरम पकौड़े रखे, खा लेना दोनों। सिर्फ पकौड़े ही गरम नहीं है यहाँ पर। खा लेना याद से, ठंडे हो जाएंगे। हाँ, तो अपन किधर थे? हाँ, ऑर्गेज्म। तुझे बड़ा याद है? इतना इंटरेस्ट साइंस में कब से? आगे बढ़े, अब तो शुरू मत करना। तो अब डॉबी पहुंच चुका है एक्स के उस स्टेज पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है पर सबसे छोटा भी है, क्योंकि ये बस कुछ सेकंड्स तक रहता है। और डॉबी, जैसा मैं गरम पकोड़े के बारे में पहले बता रहा था, इस स्टेज का नाम है ऑर्गेज्म, जिसमें पकोड़े से भी ज्यादा गर्मी होती है। पर ये स्टेज थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ऑर्गेज्म हो, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% वुमेन को रेगुलरली ऑर्गेज्म होता है, 20% वुमेन को कभी कभार होता है और 5% को तो ऑर्गेज्म होता ही नहीं है, जिस वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैन अपने क्लाइमैक्स और ऑर्गेज्म पर 4-5 मिनट में पहुंच जाते हैं और फीमेल्स को ऐसा करने में टाइम लगता है। पर ये गलत है। फीमेल्स भी मेन की तरह उतने ही टाइम में क्लाइमैक्स और ऑर्गेज्म पर पहुंचती है। बस फर्क ये होता है कि मेल्स के कुरकुरे के बाहर और बड़े होने से उससे फीमेल के क्लिटोरिस के छोटे और अंदर होने से ज्यादा जल्दी और आसानी तक ऑर्गेज्म मिलता है। अगर फीमेल्स के सेक्सुअल पार्ट को भी सही तरीके से स्टिमुलेट किया जाए तो उन्हें भी मेल्स की तरह 4-5 मिनट में ऑर्गेज्म होगा। इतना फील में मत घुस डॉबी। और जैसे मैं बता रहा था, इस स्टेज के बाद तुझे परम आनंद यानी ऑर्गेज्म का सुख मिलता है, जहां तेरी बॉडी यानी मेल्स की बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है। ये वो हार्मोन है जो तुझे हैप्पी और रिलैक्स महसूस करवाता है। मसल्स का ऐंठना, खून का बहाव, तेरे दिल की बढ़ी हुई धड़कनें और सांसें, इस स्टेज में सब कुछ हाई हो चुकी होती हैं। इसके बाद फीमेल्स के यूटेरस और मेल्स के पेनिस बेस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लगते हैं और फिर किसी ब्लास्ट की तरह ही एक ही बार में मसल टेंशन और नर्व की सारी अकड़न रिलीज हो जाती है। पिक्चर की क्लाइमैक्स की तरह इस क्लाइमैक्स का ब्लास्ट का असर पूरी बॉडी में एक लहर की तरह दौड़ जाता है। मेल और फीमेल दोनों के ब्रेन के 30 अलग अलग जगहों पर एक साथ दिवाली के पटाखों की तरह बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और दिमाग वाइल्ड हो जाता है। दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, वो भी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। लेकिन जहां लड़कों के इजैकुलेशन के बाद वो एक ऐसे स्टेज पर यानी रिफ्रैक्टरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस आने में उनको कुछ टाइम लगता है, और दूसरा वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में भी नहीं जाती क्योंकि वो मल्टी ऑर्गेस्मिक होती हैं। और फीमेल इजैकुलेशन वैसे एक तरह का सफेद पानी होता है, पर अगर वुमेन्स को भी मेन की तरह ज्यादा इजैकुलेशन हो तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा होने पर सफेद पानी जैसे चीज की बजाय वुमेन्स यूरिन और फीमेल प्रोस्टेट होता है। और एक्सपर्ट्स को तो ये भी नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है, पर ये हार्मफुल तो नहीं होता। और हाँ, मैं तो ये बात बताना भूल ही गया कि ऑर्गेज्म के समय
समय कुछ बेचारे मेल्स के पैर के अंगूठे ऐड जाते हैं और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेज्म हमारी बॉडी नर्व को स्टिमुलेट करता है, खासकर हमारे स्पाइनल कॉलम को, जिसका असर सीधा हमारे पैर के अंगूठे को होता है। बस कर यार, रहने दे। अब ये अंगूठे की कहानी सुना करना, तू मेरे को बोर कर रहा है। समझ आ गया मुझे तेरा पूरा साइंस, अब रहने देते। अच्छा, तो तुझे सब पता है? हाँ बेटा, सब मालूम है तेरे पापा को, अब तू मत सिखा। तो तुझे ये भी पता होगा कि सेक्स के बाद लड़कों की गोटी छोटी छोटी हो जाती है और हर सेक्स के बाद छोटी छोटी होती चली जाती है। यार ट्रिक उल्टी पड़ गई। बकवास करने मैं ही मिला था क्या? तूने स्टार्ट किया ना, मैं तो बस तेरा साथ दे रहा था। और अगर अब हो गया हो ना तो चुपचाप बैठ जा, लेसन खत्म करने दे। हाँ, तो अब आता है एक्स का लास्ट स्टेज, जिसका नाम है रेजोल्यूशन। और इस स्टेज में सिर्फ तेरा कुरकुरे बैक टू बैक कुरकुरे नहीं होता है। तो क्या क्या होता है? अबे सबर कर, बता रहा हूँ। तो पहले लड़कों की बात करते हैं। हमारे अंदर से ऑर्गेज्म की वजह से सारा पेंटअप एंजाइटी बाहर निकल जाता है और प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन रिलीज होने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है और फिर हम सोना चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया था, ऑर्गेज्म के बाद मेन रिफ्रैक्टरी पीरियड में चले जाते हैं, यानी उन्हें फिर से अराउज्ड होने में कुछ वक्त लगता है। सिर्फ यही नहीं, ऑर्गेज्म के बाद कई सारे मेंस को अपने पार्टनर को बेड में अकेला छोड़कर अपने कुरकुरे के साथ बाथरूम के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेज्म के वक्त रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों हमारे किडनी को अफेक्ट करते हैं, जिससे सुसु जाने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। पर कई बार सुसु जाने पर भी बेचारा सुसु नहीं आती, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मेंस का स्फिंक्टर मसल बंद हो जाता है, जिससे सीमन मेंस के ब्लैडर में एंटर ना करे। और अगर बात करें फीमेल्स की, तो उन्हें सेक्स के बाद ऑक्सीटोसिन की वजह से अपने बाबू सोना के साथ कडल करने का और उनसे ढेर सारी बात करने का ना बहुत मन करता है यार। अब ऐसा कैसे? मेन को सोने का, वुमन को बतियाने का मन कैसे करता है? वेल, इसकी वजह है ऑक्सीटोसिन, जो एक स्टडी के मुताबिक हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोगों में कम रिलीज होता है, यानी मेल्स में कम और फीमेल्स में ज्यादा होता है। और जैसा मैंने बताया था, वुमेन्स एक्स के टाइम पर उसी पर फोकस्ड होती हैं, पर उसके बाद उनका दिमाग जो है वो फिर से काम करने लगता है। ऐसे वो कडल और बातें करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और बातें ही क्या, वुमन का फिर से एक्स करने का भी मन करता है, क्योंकि ऐसा सेड वो मल्टी ऑर्गेस्मिक होती हैं। वेल, इस स्टेज के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। और अब जाकर हुआ मेरा लेक्चर समाप्त। हेलो सर। थैंक यू फंडू बेटा, थैंक यू एंड वेल डन। वेलकम सर। लेकिन किस लिए? अरे बेटा, शर्माने की कोई बात नहीं है। वेल डन, मैं रखता हूँ। क्लास टीचर का फोन मुझे क्यों आया? और आखिर टीचर मुझे किस बात का थैंक यू बोल रहे थे? डॉबी। सॉरी सर, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? अरे रुको, मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, फंडू के टीचर। मैंने आपकी और फंडू की वो प्राइज देने वाली फोटो देखी थी। पर ये क्या, कॉलेज के बाहर भिखारी की तरह काय को बैठे हो सर? अब क्या बताऊं डॉबी, स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही है और कल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन लेक्चर है। बच्चों को पढ़ाया नहीं तो बच्चे और स्कूल वाले दोनों नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन कल ही मेरी बीवी और मेरी एनिवर्सरी भी है, और अगर मैंने उसको बाहर लेकर नहीं गया ना तो मुझे वो डाइवर्स देकर घर से निकाल देगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आगे आगे बच्चे और पीछे बीवी, क्या होगा मेरा? बस इतना सा प्रॉब्लम सर। डोंट वरी, मैं कर दूंगा आपके प्रॉब्लम का सलूशन। क्या? कैसे? क्या तुम कर सकते हो? इतने सवाल बच्चों के एग्जाम के लिए बचा कर रखो सर। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मतलब कर दी, काम डन। आपका जॉब और डाइवोर्स दोनों बचाने का अपन का गारंटी। थैंक यू डॉबी बेटा, थैंक यू सो मच। अरे फंडू, वो बात डॉबी।